हेलो दोस्तों, यहाँ चल रहा है अनी और झनक के ज़िंदगी में लुका छुपी का खेल। और इस खेल को ख़त्म होने का समय अब आ चुका है। लेकिन बात यह है कि लुका छुपी का खेल चल रहा है, वो कैसे चल रहा है इन दोनों के बीच में, झनक और अनिरुद्ध के बीच में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला इनके बीच में लुका छुपी का खेल कैसा है, कौन कर रहा है। लुका छुपी का खेल में क्या होता है कि एक छुपता है तो दूसरा शख्स उसे ढूंढता है। लेकिन यहाँ पे यह लुका छुपी के खेल में ना दो कुछ शर्तें अलग सी हैं। यहाँ खेल के नियम अलग है, कायदे अलग है और कानून अलग है। यहाँ दोनों छुपे हुए हैं एक दूसरे से। क्यों? ये सामने आने की कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, कुदरत और करिश्मे भगवान के इनका लुका छुपी का खेल पसंद नहीं आया। या ठीक है, वैसे ही जैसे आपको या मेरा बोलना पसंद नहीं आ रहा होगा। इसके लिए अब लुका छुपी के खेल इस खेल को समाप्त करते हुए हमारे झनक और अनिरुद्ध को भगवान एक करने जा रहे हैं। किस्मत एक करने जा रही है, या फिर या इनकी कहो तो लीना मैडम एक करने जा रही हैं। और यही अनी दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसा भी होने वाला है कि अब झनक और अनिरुद्ध दोनों एक से बात बखूबी यह बात पता चल चुका है कि भाई अब ना ये दोनों एक को बार बार किस्मत मिला रही है और अब अलग नहीं होना है। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध के साथ जो भी हालात हैं हो रही हैं, और उसके जिम्मेदार कौन है भाई, कौन है? अर्शी और कौन? नहीं दोस्तों, जब अनिरुद्ध के साथ जो भी जिम्मेदार हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसकी अर्शी क्यों है? क्योंकि दोस्तों अर्शी अनिरुद्ध को ब्लैकमेल कर रही है। अर्शी ना अनिरुद्ध को क्या बोलती है कि शर्तों पे रहना है, बाहर जाना है, वगैरह वगैरह। तो भाई अनिरुद्ध पहले ही झनक को लेकर स्ट्रेस में है, लेकिन झनक ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट मार कर दिया। झनक उसकी बातों को नहीं सुन रही है, झनक उससे प्यार नहीं करती है, वगैरह वगैरह, नफरत करती है झनक इत्यादि के साथ। जो कुछ भी है, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हो, अनिरुद्ध जो सोच रहा है, अनिरुद्ध ये लग रहा है कि उसको जब झनक अर्शी कभी भी झनक नहीं मिलने वाली है। ये बात जब ने से अनिरुद्ध को पता चली तो अनिरुद्ध अपने आप में झटके खा रहा है, स्ट्रेस में चला जा रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद बेचारा अनिरुद्ध के साथ जो भी हादसे हुए हैं, अब अनिरुद्ध उसे रिकवर करना चाह रहा है। लेकिन इतने में अर्शी मैडम अनिरुद्ध को वापस अब्रॉड भेजना चाहती हैं, इस शहर से। मतलब अनिरुद्ध के पास थोड़ी सी भी उम्मीद बची थी कोलकाता से रह कर के कभी झनक आएगी वगैरह वगैरह, तो भी उम्मीद जा चुकी है। यानी कुल मिलाकर एक बात सच है कि जब झनक और अनिरुद्ध कभी नहीं मिल सकते, यह बात अनिरुद्ध को पता चल गया है। और इसी के लिए अनिरुद्ध को ये सीनियर हार्ट अटैक आया था। अब इस मेजर हार्ट अटैक के आने के बाद दोस्तों एक बात सच है कि झनक अनिरुद्ध के पास पहुंच गई, और अब झनक और अर्शी के बीच में घमासान युद्ध होने वाला है। जहां पर झनक और अर्शी के बीच में कई सारी तमाम बातें होंगी, जहां पर झनक ने अर्शी को यह बताएगी कि कैसे अब अनिरुद्ध को वो टेक ओवर करने वाली है, यानी अनिरुद्ध को यानी अपना बनाने वाली है। और कैसे इन दोनों के बीच में ये बहस होने वाला है, क्या नया मोड़ लेगा, ये जानते हैं दोस्तों। आज के इस खास और तमाम अपडेट्स में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बात यह है कि अनिरुद्ध किसके लिए एडमिट हुए हैं, किसके लिए? झनक के लिए। अब अनिरुद्ध किसकी वजह से एडमिट हुआ है? वो है झनक की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ समय पहले वीडियो को शुरुआत मैंने अर्शी का नाम लिया और अब मैं वापस झनक का नाम ले रहा हूँ। क्यों ऐसा तमाशा, क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, झनक तो जब मुसीबत आई थी तो अनिरुद्ध दौड़ा दौड़ा चला गया था, और अब झनक के खुद की इन्फॉर्म किया अनिरुद्ध को। ठीक है, झनक और अनिरुद्ध वहाँ पे एक हुए कुछ पल के लिए बातें किए, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट था, सैड मूवमेंट थे। चलो कुछ भी, झनक कुछ भी हो, इनके दिल के नज़ारे जो भी थे, सब कुछ हुआ जहाँ पे अनिरुद्ध ने हिम्मत करके अपने दिल की बात बता दी। अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए मंदिर जाता है, चमत्कारी फूल लाता है, माथे पर लगा था। जो भी हुआ मेडिकल साइंस नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की वजह से झनक की जान बची है। ये बात झनक को बाद में पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिलहाल झनक और अनिरुद्ध अब अलग हो गए हैं। अनिरुद्ध वापस आया, फिर अनिरुद्ध के साथ ये सब कुछ जो हुआ, अनिरुद्ध को अर्शी ने ये बोला दिया कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, वगैरह वगैरह। चलो हम कहीं कब सब्र को, तो भाई अनिरुद्ध ने लगने या लगना लगने से कोई मतलब नहीं है। अब वो झनक को कभी नहीं आ पाएगा, और झनक की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि झनक ने अनिरुद्ध को खुद से दूर कर दिया। क्या ये वही झनक है जो अनिरुद्ध को प्रेगनेंसी का न्यूज़ बताने आई थी? जिस तरीके से अनिरुद्ध वही नहीं है,
जैसे कि अनिरुद्ध ने झनक को रिजेक्ट मारा, लेकिन अनिरुद्ध उसके बाद दौड़ा दौड़ा चला तो गया था भाई। अब झनक को जो भी कुछ हो अनिरुद्ध के पास आना ही चाहिए था। तो भाई कहीं ना कहीं तुम भी तो अनिरुद्ध के पास उम्मीद लगा के तो आई थी न, यदि तुम्हारा उम्मीद उस टाइम पे खरा नहीं उतरा तो इसमें अब क्या कोई कर सकता है। भले ठीक है जनक आप नहीं कर पाई या चाहे जो भी चीज़, अब अनिरुद्ध सबके सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो तो उसकी गलती है कि चलो नहीं कर पाया। अब वो अब जिस कंडीशन में है और आप उसको कह रही हो कि वो आपको एक्सेप्ट करे, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई देखो ताली तो दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से तो बजती नहीं है। अब जब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने आपको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे तो भाई कहीं ना कहीं तुम भी तो अनिरुद्ध के पास उम्मीद लगा के तो आई थी ना। यदि तुम्हारा उम्मीद उस पर टाइम पे खरा नहीं उतर पाया तो तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं कैसे उतरेगा। अनिरुद्ध तो बाद में तो तुम्हारे पास ज़रूर आया ना। जनक देखो इंसान एक जैसा नहीं होता, सबने गलती होती है, उसने भी कुछ गलती की और कुछ तुमने भी गलती की, इससे कोई परफेक्ट पूरी तरह से नहीं हो सकता। बोलता है कि अनिरुद्ध पूरा परफेक्ट है, सभी लोगों में थोड़ा बहुत कमी होती ही है, सबसे थोड़ी बहुत गलती ज़रूर होती है। तो ऐसा में झनक और जब तुम्हें दोनों में आपस में चीज़ें बिगड़ी गई थी तो आपस में ठीक करने का जब दोनों के पास मौका मिला था तो तुम पीछे क्यों हट गई। और झनक और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिरुद्ध तुम्हारे पास वहाँ पे अपने पत्नी का दर्जा दिया है और वहाँ पे सबके सामने तुमको अपनी पत्नी स्वीकारा है। फिर मेरी पत्नी के बिल्स पूरे मैं भरूंगा। जब ये सारी बातें बोली जा रही थी तो तुम्हें अनिरुद्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए था। और देखिए नतीजा क्या हुआ, आज अनिरुद्ध के पास तुम दौड़े दौड़े चले हो और एक बार फिर से बेचारा अनिरुद्ध क्या हुआ, अनिरुद्ध पूरी तरीके से पागल हो गया है। अनिरुद्ध को समझ में आ ही नहीं रहा कि वो करे तो करे क्या, किसकी खातिर वो करे और तो क्या करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों की अनिरुद्ध को बखूबी यह एक बात समझ आ चुका है कि वो झनक के बिना नहीं जी सकता। और अब झनक को भी यह बात पता चल गया है कि यदि वो अनिरुद्ध से जी छुड़ा के भागती है तो वो भी उसके पीछे नहीं जी सकती है। झनक का कुछ नहीं हो सकता। कुछ सूत्रों का ये भी मानना है कि झनक का करियर पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। झनक अब अनिरुद्ध के साथ ही रहेगी वगैरह वगैरह कुछ भी होगा। जहाँ पे झनक अस्पताल में आई है, झनक और अनिरुद्ध को अलग करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे तमाशे हो जाएंगे। लेकिन इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता रहा था, वो है अर्शी और झनक का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, अर्शी और झनक का जब आमना सामना होगा वो सबसे बड़ी बात है कि आगे की कि कैसे अब अर्शी और झनक के बीच में अनिरुद्ध को लेकर बहस जाएगी। वैसे इनके बीच में कोई दूसरी कड़ी तो है नहीं, इनके बीच में एक ही कड़ी है और वो है अनिरुद्ध। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब दोस्तों अनिरुद्ध खुद अस्पताल में एडमिट होगा, खुद अस्पताल में बेहोश पड़ा होगा, उस वक्त में अर्शी अनिरुद्ध के ऊपर हक छाड़ने की कोशिश करेगी। और ऐसे में झनक इस बार अर्शी की कोई भी बात नहीं सुनने वाली और झनक अर्शी के सीधे मुंह जवाब देगी। यह बताएगी कि देखिए अब वो आपके पति नहीं बल्कि मेरे पति हैं, आपके पति थे जब तक आप उन पर ज़बरदस्ती का हक जता रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ